नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में जो सीजीपीएससी एग्जाम सीजीव्यापम द्वारा होने वाला है, उस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है आज का? संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 312 जो है किससे संबंधित है, ये चीज पूछा गया है। क्या क्या दिया है यहाँ देख लीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं से, हिंदी भाषा से, प्रवक्ताओं से या राष्ट्रपति से, किससे संबंधित है, ये चीज आपको बताना है भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संघ लोक सेवा जो आयोग है, उसके कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, 324 या 325। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 320, यानी कि अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का क्या है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी वाला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 320, 322, 324, 326। तो 320 में किसका था देख लिए हैं, संघ लोक सेवा आयोग का, है ना। तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये चीज पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 324। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट है भाई हर एक प्रश्न ना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 330 दिया है, 342, 326 या 331। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 331 हो जाएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 से कौन सा ये दिया है उसमें से संबंधित है, ये बताना है। ये चारों में से कौन सा संबंधित है अनुच्छेद 338 से, ये चीज पूछा गया है। तो चलिए देख लीजिए ऑप्शन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो अनुच्छेद 338 से संबंधित कौन है भाई, ये चीज पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किसमें है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हिंदी जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 343 एक, 345 एक, 346 या 348 एक, या आई कर लेना इसको तो भी चलेगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 343 एक के तहत। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संघ की जो
राजभाषा है वह हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, ये चीज़ पूछा गया है। तो अनुच्छेद 324 में अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 371। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 343। ठीक है, अनुच्छेद 343 भाई। तो अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी रहेगी और लिपि जो है देवनागरी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, ये चीज़ पूछा गया है। अनुच्छेद 330 या 336, 343 या 351। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 343। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? ठीक है, तो भारत में बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इसमें अनुच्छेद दिया है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 352। ठीक है, तो भारतीय के अनुच्छेद 352 में भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? तो अनुच्छेद 352 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक ये तंत्र है ना, तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356 दिया है, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359 या अनुच्छेद 360। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 356। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर असफल हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये चीज पूछा गया है। अनुच्छेद 352 दिया है, 356, 360 या 355। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो के लिए अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो 360 हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 360। ठीक है, तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है, ये चीज पूछा गया है भाई। तो संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द है, ये वाला जो शब्द है मंत्रिमंडल, उस शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और किस अनुच्छेद में हुआ है, ये चीज पूछा गया है। ठीक है, तो जो पूरा संविधान बना है वहाँ एक ही बार सिर्फ मंत्रिमंडल जो शब्द है, ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द है, इसका एक बार प्रयोग किया गया है। वह किस अनुच्छेद में है, ये चीज पूछा गया है। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 76 किस में है, ये चीज पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है,
इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।